दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इट हैज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रली एयर कंडीशनड ओपीडी इन्वेस्टिगेशन वेटिंग एरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 3 मई को नीट एग्जाम हुआ था और प्रश्न पत्र लीक होने की बात जब सामने आई तो इस परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा। आपको याद होगा कि देश के कई सेंटरों पर इसकी परीक्षा हुई थी और करीब 22 लाख छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस घटना के बाद बताया जा रहा था कि छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जो सरगना है उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सरगना आरजेडी से जुड़ा हुआ संतोष कुमार जायसवाल बताया जा रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह नीट परीक्षा प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने और एमबीबीएस में सीट दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था और इस गिरोह का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जिसका मास्टरमाइंड राष्ट्रीय जनता दल का सचिव संतोष कुमार जायसवाल को बताया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते दिनों राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष जायसवाल को गिरफ्तार किया है और उसके साथ अन्य 3 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नीट अभ्यर्थियों और उनके परिवार को एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर कथित रूप से ठगी करता था। इस बाबत और भी संदिग्ध सरगना और एक डॉक्टर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 3 मई को जो नीट परीक्षा हुई थी, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2026, इसमें पहले से कुछ नाबालिग समेत 18 विद्यार्थियों को इन ठगों के चंगुल से बचाया था। आरोपियों ने उन्हें परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया और इसी बहाने उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गए थे। इन बदमाशों ने छात्रों के परिवारों से कथित तौर से 20 से 25 लाख रुपए की मांग की और मेडिकल कॉलेजों में सीट दिलाने की गारंटी भी दिया था। सूरत पुलिस को भी 2 मई को सूचना मिली थी कि दिल्ली में एक संदिग्ध गिरोह नीट के माध्यम से कॉलेजों में प्रवेश दिलाने का दावा कर रहा है, जिसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू की गई और तकनीकी जो निगरानी के आधार पर जांचकर्ता महिपालपुर पहुंचे, जहां कई होटलों की तलाशी भी ली गई और एक होटल में ठहरे 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, जिनमें विनोद भाई, भीखा भाई पटेल भी शामिल था, जिसने एमबीबीएस में दाखिला लेने के गुजरात के इच्छुक छात्रों को बहला फुसलाकर कथित तौर पर अपने जाल में फंसाया भी था। पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि इन आरोपियों ने एमबीबीएस में सीट दिलाने का वादा कर अभिभावकों से बड़ी रकम और साथ ही साथ 10वीं से 12वीं की मूल मार्कशीट और ब्लैंक चेक भी लिए। पुलिस ने गाजियाबाद के एक अस्पताल के पास जाल बिछा करके 3 छात्रों को बचाया और कथित मास्टरमाइंड संतोष को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के एक फ्लैट पर छापेमारी के बाद और कुछ छात्रों को बचाया गया, जिनमें से कुछ नाबालिग थे और 3 मई को परीक्षा देने वाले थे। पुलिस ने बताया कि उन्हें समझाया गया और परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। फ्लैट से 2 और आरोपियों संतोष प्रताप सिंह और डॉक्टर अखलाक आलम उर्फ गोल्डन आलम को भी गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों की इच्छा का फायदा उठाते थे और एक सुनियोजित कार्यप्रणाली तैयार की थी। आरोप है कि राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल ने ही यह साजिश रची थी। इस अभियान के दौरान पुलिस ने प्रश्न उत्तर सामग्री के 149 पृष्ठ पीड़ितों से संबंधित हस्ताक्षर किए गए 3 खाली चेक और अन्य कई सामान बरामद किए। तो आपने देखा, जहां लाखों छात्रों का भविष्य बताया जा रहा है कि अधर में लटक गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला किया है कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ यही काम करता है जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार के मामले में, घोटाले के मामले में जेल में बंद है, तो उसके नेताओं से और उसके पार्टी के लोगों से क्या कुछ आशा किया जा सकता है। इस मामले में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अपने रहे ब्रेकिंग बिहार।